दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश में इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो शॉर्ट फॉर्म होती हैं 2, 3, 4 वर्ड्स की, जब हम ने फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी हो और फास्ट इंग्लिश बोलनी हो। कुछ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो हम अपनी फॉर्मल राइटिंग में और फॉर्मल स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसा कि आई हैव को शॉर्ट करके हम आईव कहते हैं, ठीक है। आई एम को शॉर्ट करके आई एम। इसी तरह इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो हम जब नेटिव स्पीकर्स के साथ बात कर रहे हों, कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में बात कर रहे हों, टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हों, इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यूज़ करते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम्स में और फॉर्मल इंग्लिश में उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे गॉट यू की जगह हम गॉचा कहते हैं, वांट आ की जगह हम वाना कह देते हैं। इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज के जो हमारे पास पहली कॉन्ट्रैक्शन है वो है एंट, AIN अपॉस्ट्रोफी T एंट। ये जो है एम नॉट, इज़ नॉट या आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। जैसा कि शी इज़ नॉट कमिंग को शॉर्ट करके हम कह सकते हैं शी एंट कमिंग, वो नहीं आ रही है। शी इज़ नॉट कमिंग, शी एंट कमिंग। इसी तरह एंट हैज़ नॉट या हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म के लिए भी यूज़ होता है। जैसे ही हैज़ नॉट डन इट को शॉर्ट करके हम कह सकते हैं इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ही एंट डन इट, उसने ये नहीं किया है। और ये जो ज़्यादातर इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये आप अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आगे जो हमारे पास एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्शंस की दोस्तों, वो है अलोटा, ठीक है जी। आ लॉटा, अलोटा जो है वो आ लॉट ऑफ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई हैव मेड आ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। इसको शॉर्ट करके हम कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में और बोलेंगे आई हैव मेड आ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स। ये देखें कि मैंने यहाँ पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ की है आई हैव की, और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन लॉटा जो है लॉट ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन है। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स को हम शॉर्ट करके कहेंगे आई हैव मेड अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है बेचा, BETCHA। बेचा होता है बेट यू। जैसे हम कहते हैं ना कि यार मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, ये नहीं होगा, उस तरह ये बेट यू को हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई बेट यू डैट ही विल नॉट कम, कि मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि वो नहीं आएगा। और इसी को शॉर्ट करके हम कह सकते हैं आई, और जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे हों लोगों के साथ या फिर हमने फ्लुएंसी लानी हो तो हम कहेंगे आई बेचा दैट ही विल नॉट कम, आई बेचा दैट ही विल नॉट कम। और ही विल नॉट को भी शॉर्ट करके हम वॉन्ट लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, आई बेचा दैट ही वॉन्ट कम, ठीक है जी। कि मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि वो नहीं आएगा। I betcha that
ही वॉन्ट कम। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है जी कम ऑन। कम ऑन, ये जो है कम ऑन की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, जिसे आप कह सकते हैं कम ऑन यार, लेट्स गो, या लेट्स सी, या लेट्स गो, चलो यार चलते हैं। कम ऑन यार, लेट्स गो को शॉर्ट करके हम कहेंगे कम ऑन। कम ऑन यार, लेट्स गो, कि चलो यार चलते हैं। मैं लिख के बता देता हूँ, चलो यार चलते हैं। कम ऑन यार, लेट्स गो। तो कम ऑन को शॉर्ट करके हम कम ऑन लिखते हैं। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है जी कॉज। कॉज, और ये बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है, जिसे मैं कह सकता हूँ आई विल नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज आई एम सिक। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। और इस चीज़ को मैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ आइल, ठीक है। नॉट गो टू द ऑफिस कॉज, बिकॉज को शॉर्ट करके कॉज। आई एम को शॉर्ट करके आई एम, ठीक है, आई एम सिक। तो यहाँ पे आइल और आई एम जो है वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस है, और कॉज जो है वो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। आई विल नॉट गो टू द ऑफिस कॉज आई एम सिक। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा या गी क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो हमने देखा कि बिकॉज की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है कॉज। इसी तरह एक और कॉन्ट्रैक्शन होती है कुडा। कुडा, जो कि कुड हैव को शॉर्ट करके हम यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई कुड हैव डन इट, मैं ये कर सकता था। और इसको शॉर्ट करके हम कैसे लिखेंगे और बोलेंगे आई कुडा डन इट, आई कुडा डन इट, ठीक है जी। और ये एक्सेंट डेवलप करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्शंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करना चाहते हैं तो आप इसी तरह ये बोलें आई कुड हैव डन इट, ठीक है जी। मैं ये कर सकता था। तो हमने देखा कुड हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है कुडा। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है कपा। कपा जो है कप ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है, जिसे मैं आपसे पूछ सकता हूं वुड यू लाइक टू हैव another cup of टी। क्या आपको चाय का एक और कप चाहिए है? क्या आप चाय का एक और कप लेना चाहेंगे? और इसको शॉर्ट करके हम कैसे पूछेंगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। वुड यू लाइक टू हैव another cup of tea? कप ऑफ टी के बजाय हमने कहा कप ऑफ टी। और इसकी ट्रांसलेशन है क्या आप चाय की एक और प्याली लेना चाहेंगे? चाहेंगे। तो हमने देखा कप ऑफ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कपा। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन है डोंचा। डोंचा, डोंचा जो है वो डोंट यू की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जिससे मैं पूछ सकता हूँ डोंट यू लाइक इट, के क्या आपको ये पसंद नहीं है? एक्चुअली तो हमें पूछना चाहिए डू यू नॉट लाइक इट, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में हम पूछेंगे डोंट यू लाइक इट। और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हुए हम कहेंगे डोंचा
like it? Don't you like it? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? Don't you like it? अच्छा जी, इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है दोनों, ठीक है जी। दोनों जो है वो डोंट नो की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जिस तरह आप कहते हैं यार उस चीज़ के बारे में तुझे पता है, तो मैं कहूँगा आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। और इसी को हम शॉर्ट करके कहेंगे आई डो नो अबाउट इट। आई डोंट नो अबाउट इट। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट इट। तो हमने देखा डोंट नो की जो शॉर्ट फॉर्म है, डोंट यू की जो डोंट नो की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है डोनो। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन होती है गिमी। जैसा कि हम कह सकते हैं गिमी अ कप ऑफ टी। और गिमी जो है वो गिव मी की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, जिसे हम कहते हैं गिव मी अनदर कप ऑफ टी। मुझे चाय की एक और प्याली दो। तो उसको हम कहेंगे गिव मी अनदर कपा टी। ठीक है, कप ऑफ को मैंने आपको बताया कपा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने दो कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ की, गिव मी और कपा। गिव मी अनदर कपा टी। मुझे चाय की एक और प्याली दो। ठीक है जी। तो गिव मी जो है वो गिव मी जो है वो गिव मी की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसी तरह हम एक और कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं गोना जो है वो गोइंग टू की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जिससे मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू टीच हिम आ लेसन। मैं उसे सबक सिखा दूंगा, मैं उसे मज़ा सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये है आई एम गोना। ठीक है, अब देखिए मैंने आई एम को शॉर्ट करके आई एम लिखा है जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, और गोना जो है वो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। आई एम गोना टीच हिम आ लेसन। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। आई एम गोना टीच हिम आ लेसन। तो गोना जो है वो गोइंग टू की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसी तरह गॉटचा गॉट यू की शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं ना ओ गॉटचा। आपका कोई दोस्त मिला, आपको कोई मार्केट में मिला, तो आप कहते हैं गॉट यू, यानी कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो इसको हम शॉर्ट करके कहेंगे गॉटचा। तुम्हें इसकी ट्रांसलेशन है तुम हैं पकड़ लिया, गॉटचा। तो गॉट यू की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है गॉटचा। इसी तरह हैफ्टा हम यूज करते हैं, जो कि हैव टू की शॉर्ट फॉर्म है, हैव टू। आई जिससे मैं कहता हूँ हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को हम शॉर्ट करके कहेंगे आई हैव टा गो देयर। ठीक है जी। जब हम इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली जो है फिर ग्रामर का ख्याल नहीं रखते, हम कहते हैं आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। मुझे
वहाँ जाना है। आई हैव टू गो देयर। तो हमने देखा कि हैव टू की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है हैव टा। इसी से मिलती जुलती कॉन्ट्रैक्शन है वो है हैज़ टा, जो कि जी बिल्कुल ठीक हैज़ टू की शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरह शी हैज़ टू डू इट, उसे ये करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को शॉर्ट करके हम कहेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब हम यूज़ करेंगे शी हैज़ टू डू इट, शी हैज़ टू डू इट, उसे ये करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हैज़ टू की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है हैज़ टा। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है आयमा, यानी कि आयमा, जो कि आई एम गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म है। जिसे मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन। ठीक है, ये भी हो सकता है आई एम गोना टीच हिम अ लेसन, या फिर हम कह सकते हैं आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आप सिंपल कह सकते हैं आई एम देयर, आई एम देयर, यानी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो हमने देखा कि आयमा जो है वो आई एम गोइंग टू की शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह हम कई दफ़ा लोगों से पूछते हैं यार है ना, है ना, यार कितना अच्छा मौसम है ना। तो इंग्लिश में उसके लिए उसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन होती है इन इट। ठीक है जी, जो कि इज़न्ट इट की शॉर्ट फॉर्म है। और देखते हैं हम इन इट, जो कि इज़ नॉट इट या इज़न्ट इट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जिसे मैं कहता हूँ इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इज़न्ट इट। फिर मैंने पूछा यार कितना अच्छा दिन है ना। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हुए कहेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल डे इन इट। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, आज सुहाना दिन है, आज खूबसूरत दिन है, प्यारा दिन है, कुछ भी कह सकते हैं। खूबसूरत दिन है ना, है ना। तो हमने देखा जो इन इट है वो इज़न्ट इट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं काइंडा, काइंडा, जो कि काइंड ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है काइंड ऑफ। जिससे मैं कहता हूँ कि आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, कि यार मैं एक किस्म का थका हुआ हूँ यार। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में लिखना है, तो हम कहेंगे आई एम, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना है फ्लुएंसी के लिए, तो हम कहेंगे आई एम काइंडा टायर्ड, आई एम काइंडा टायर्ड। या तो आपका दोस्त कहता है यार चल ना यार मार्केट चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, आप कहेंगे नहीं यार आई एम काइंडा टायर्ड, मैं एक किस्म से थका हुआ हूँ, यानी कि मैं थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ। आई एम काइंडा टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। तो हमने देखा कि काइंड ऑफ जो है वो काइंडा की शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है लेमी, लेमी, जो कि लेट मी की शॉर्ट फॉर्म है। जैसा मैं कहता हूँ लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो, लेट मी सी इट फर्स्ट। ठीक है, तो उसकी जगह हम कहेंगे लेट मी डू इट, लेट मी सी इट फर्स्ट। ठीक है जी, कि मुझे ये करने दो। तो हमने देखा कि लेट मी जो है वो लेट मी की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ होती है। इसी तरह जो है
लॉसा, लॉजा, ठीक है। लॉट्स आ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लॉट्स ऑफ, जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई हैव आ लॉट्स ऑफ माइक्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा माइक्स हैं। तो लॉट्स ऑफ की जगह हम लॉट्स आ यूज़ करेंगे, आई हैव अ लॉट्स ऑफ माइक, ठीक है जी। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई हैव आ लॉट्स ऑफ माइक्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा माइक्स हैं। तो लॉट्स ऑफ की जगह हम लॉट्स आ कहते हैं जल्दी में, यानी कि फ्लुएंसी में। नेटिव स्पीकर, मेरे पास बहुत से माइक्रोफोन हैं, माइक्स हैं। आई हैव अ लॉट्स ऑफ माइक्स। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है जी माइट आ, माइटा, जो कि माइट ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरह मैं कह सकता हूँ ही माइट, माइटा जो है मेरे ख्याल से माइट हैव की शॉर्ट फॉर्म होगी। जिस तरह मैं कह सकता हूँ ही, या ऐसा कर देते हैं आई माइट हैव गॉन देयर। आप कहते हैं यार तू वहाँ तो नहीं गया था, मैं कहता हूँ आई माइट हैव गॉन देयर, शायद मैं वहाँ गया था। तो आई माइट हैव की जगह मैं कहूँगा आई माइट आ गॉन देयर, आई माइट आ गॉन देयर, शायद मैं वहाँ गया था। मैं आपको बताना नहीं चाह रहा इसलिए शायद मैं वहाँ गया था। तो हमने देखा कि माइट हैव की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है माइटा। उसी से मिलती जुलती जो कॉन्ट्रैक्शन है वो माइट ना है, ठीक है, माइट ना। और ये माइट हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, माइट हैव नॉट। उसी चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं, आई माइट हैव नॉट गॉन देयर, ठीक है, को शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं आई माइट नॉट गॉन देयर, शायद मैं वहाँ नहीं गया था, शायद मैं गया था। आई माइट हैव गॉन देयर, आई माइट नॉट गॉन देयर, शायद मैं वहाँ नहीं गया था। तो जो हमने देखा कि माइट ना जो है माइट नॉट हैव की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। इसका पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस वक्त आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप क्लिक करके पार्ट 2 देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.